गाइस वैकेंसी को निकाला गया रेलवे की तरफ से और इस वैकेंसी को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओपन करा है। यहां पर डिप्लोमा आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है वो बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पर होने वाली है। इनिशियली पीरियड इन्होंने 1 ईयर का रखा है, उसको 5 ईयर बेसिकली एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर ये लोग एक्सटेंड करेंगे। यहां पर देखिए यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें तो यहां पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 11 पोस्ट इन्होंने ओपन करी है। क्वालिटी इंस्पेक्टर की भी यहां पर 15 पोस्ट के लिए वैकेंसी को ओपन किया है। साथ साथ में यदि टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें 16 पोस्ट के लिए वैकेंसी ओपन किया है। टेक्नीशियन फिटर की बात करें 22 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाला है। टेक्नीशियन ईओटी ऑपरेटर के लिए 16 पोस्ट पर वैकेंसी इन्होंने ओपन किया है। व्हीकल ड्राइवर की यहां पर पोस्ट देखने को मिलती है। साथ साथ में फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है एंड यहां पर हाइड्रा ऑपरेटर की वैकेंसी है। ऑफिस बॉय हेल्पर की भी यहां पर 32 पोस्ट निकाली गई है। तो इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी है वो 132 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर ओपन करी है। इसके लिए क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, कंप्लीटली चीजों को यहां पर समझने वाले हैं। बिकॉज ये जो वैकेंसी लेता है कोंकण रेलवे, इसका जो तरीका है वो बेसिकली डिफरेंट तरीका है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले यदि हम लोग देखें कि मंथली क्या कुछ आपको मिलने वाला है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू पोस्ट यदि हम लोग बात करें, यदि आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो यहां पर जो आप लोगों की सैलरी होगी वो समवेयर अराउंड, यदि आप क्लास ए सिटी में बेसिकली हो तो 47,000 के अराउंड होगी। यदि क्लास बी में हो तो 44,000 एंड क्लास सी में हो तो 41,000 के अराउंड आप लोगों की सैलरी होगी। उसके अलावा यदि हम लोग टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें या व्हीकल ड्राइवर की बात करें, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की बात करें, तो यहां पर जो आप लोगों की सैलरी होगी वो 30,900 ए क्लास में एंड बी क्लास में 39,000 एंड सी क्लास में 27,000 आप लोगों की बेसिकली होने वाली है। तो ये सैलरी आपकी रहने वाली है। एंड जो ऑफिस बॉय है, हेल्पर की जो सैलरी इन्होंने रखी है वो 29,300 यदि आप ए क्लास सिटी में हो, यदि बी क्लास में हो तो 27,500, यदि आप सी क्लास सिटी में हो तो 25,700 रुपीस रहने वाली है। अब देखिए ये तो हो गई सैलरी की बात, साथ ही साथ यहां पर आप लोग बेसिक देख सकते हो। उसके अलावा जो भी डेयरनेस अलाउंस वगैरह सारी चीजें मिला के यहां पर मैंने कंसोलिडेटेड जो आप लोगों की स्टेफंड रहेगी वो मैंने यहां पे क्लियर किया है। एनुअल आप लोगों का जो इंक्रीमेंट रहेगा वो 4% रहेगा। ध्यान रखिएगा ये जो इंक्रीमेंट है वो बेसिक में नहीं, आपका कंप्लीटली जो इंक्रीमेंट है वहां पर बेसिकली आपको मिलने वाला है। देखिए अदर अलाउंसेस फैसिलिटी की यदि हम लोग बात करने लगे तो यहां पर जो भी न्यू लेबर कोड इन्होंने बेसिकली जो 2026 में अमेंडमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, बोनस वगैरह वो सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। साथ साथ में इनके प्रोजेक्ट एरिया में जाने के लिए यदि आपको ट्रेवल करना पड़ता है तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। एंड यदि आप लोग बेसिकली जाते हो रेलवे के माध्यम से तो रेलवे पास वगैरह भी आपको मिलेगा। ये ट्रेवल फैसिलिटीज में बेसिकली इन्होंने क्लियर किया है। एंड यहाँ पे रेस्ट हाउस एंड होटल की बात करें वो भी आपको दिया जाएगा। यदि आप प्रोजेक्ट के काम से जा रहे हो तो उस केस में ऑन ड्यूटी आपको ठहरने की सुविधा दी जाएगी। यदि वहां पे कोई भी उनका कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नहीं है तो एज पर रेट जो इनके फिक्स है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब बात आ जाती है लीव की। देखिए यदि आप 6 मंथ ड्यूटी करते हो तो 15 डेज का लीव आपको मिलेगा, यानी कि एवरी ईयर 30 डेज का लीव आपको मिलेगा, यानी कि 2.5 लीव पर मंथ आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार आपको लीव मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये जो लीव है बेसिकली आप जो है इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन इनकैशमेंट बेसिकली ये नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आप लीव का इनकैशमेंट ले सको। अभी हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी देख रहे होंगे। सबसे नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्लियर किया है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बेसिकली यहां पर देखने लगे तो देखिए जो सबसे पहली पोस्ट हमारी है उसमें यदि हम लोग बात करें जो कि हमारी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की है, यहां पे जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी यदि हम बात करें, यदि फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। देखिए ये जो एक्सपीरियंस है वो रिपेयर वर्कशॉप्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कहीं से भी आपका है तो ये एक्सपीरियंस आपका चलेगा। अपर एज लिमिट की बात करें 50 ईयर से ज्यादा एज के नहीं होना चाहिए, जो कि 1 मई 2026 आपकी कट ऑफ डेट रहने वाली है।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो विशाखापट्टनम आप लोगों की पोस्टिंग बेसिकली रहने वाली है। एंड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड का पीरियड कितना होगा। तो इनिशियली 1 ईयर पीरियड रहेगा, लेकिन एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस रहती है उसके आधार पर 5 साल तक इसको बेसिकली एक्सटेंड किया जाए। लेकिन यहां पर क्लियरली लिखा है कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये राइट रखती है कि आपको परफॉर्मेंस यदि सही नहीं होती है तो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के दौरान टर्मिनेट किया जा सकता है, इन केस आपका फोकस नहीं रहता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है सही नहीं रहती है उस कंडीशन में। यहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बेसिकली क्या कुछ ड्यूटीज यहां पे रहने वाली है। उसके अलावा यदि हम लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन की बात करें, यहां पर फुल टाइम डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर इनमें से किसी में भी किया है अप्लाई कर सकते हो। सेम 1 ईयर क्वालिफिकेशन आप लोगों की होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल का। साथ साथ में ध्यान रखिएगा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो सकता है, रिपेयरिंग एक्टिविटी, रेलवे रोलिंग स्टॉक्स, कहीं से भी आपके पास में एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते हो। 50 ईयर से ज्यादा अपर एज लिमिट नहीं होना चाहिए। विशाखापट्टनम आप लोगों की जॉब लोकेशन रहने वाली है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम है, इनिशियल 1 ईयर, देन इसको 5 ईयर तक एक्सटेंड वो लोग करेंगे। टेक्नीशियन वेल्डर की यदि हम लोग बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई यदि वेल्डिंग से करिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोगों का मैकेनिकल इंडस्ट्री में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है आप अप्लाई कर सकते हो। 50 साल से ज्यादा एज लिमिट नहीं होना चाहिए। विशाखापट्टनम आप लोगों की ज्वाइनिंग रहने वाली है। टेक्नीशियन फिटर में बात करें, यदि आईटीआई आपने फिटर से करी हुई है, साथ साथ में 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट 50 ईयर से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। विशाखापट्टनम आप लोगों की जॉब लोकेशन रहने वाली है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करें, 1 ईयर का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको 5 ईयर तक बेसिकली ये लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्क क्या रहेगा, रिलेटेड टू रिपेयरिंग, जो भी हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ वैगन्स होते हैं उनको रिपेयर करना, उनकी एक्टिविटी, वो सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली करना पड़ेगा। उसके अलावा यदि ईओटी ऑपरेटर की बात करें, 10th क्लास पास या आईटीआई सर्टिफिकेट इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी से आईटीआई किया है या ओनली 10th पास है, जब भी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ईओटी क्रेन ऑपरेटर से रिलेटेड और आईटी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यहां पे देखो मिनिमम 4 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यदि 10वीं से अप्लाई कर रहे हो तो 4 साल का एक्सपीरियंस, आईटीआई से अप्लाई कर रहे हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है। अपर एज लिमिट 50 साल रखी गई है एंड यहां पे विशाखापट्टनम आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। एंड व्हीकल ड्राइवर में 10वीं कक्षा पास होना चाहिए एंड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एचएमवी बेसिकली मांगा है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर देखोगे आपका जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएगा, उनकी भी वैकेंसी है। यहां पर भी आप देखोगे आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास में किसी भी ट्रेड से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फोर्कलिफ्ट या क्रेन ऑपरेटर का, फोर्कलिफ्ट या फिर लिस्टर ट्रक ऑपरेटर का होना चाहिए, जब आप बेसिकली यहां पे अप्लाई कर पाओगे। एंड यहां पर शुड ऑब्टेन वैलिड फोर्कलिफ्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी यहां पर मांगा हुआ है, ध्यान रखिएगा जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाइड्रा ऑपरेटर की भी वैकेंसी यहां पर भी आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे। उसके अलावा यहां पर हेल्पर या खलासी की भी वैकेंसी निकाली गई है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पर मांगा हुआ है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी कौन कौन सी वैकेंसी है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, साथ साथ में उसका क्या कुछ बेसिकली अपर एज लिमिट वगैरह रखी गई है, क्या सैलरी वगैरह, क्या फैसिलिटी वगैरह देने वाले हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस करते हैं वैकेंसी को लेते हैं वो वॉक इन प्रोसेस रहता है, इनका वॉक इन इंटरव्यू रहता है। यानी कि आपको एक कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके यहां पे इस एड्रेस पर पहुंचना होगा, देन उसके बिहाफ पर वो स्क्रीनिंग करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। यदि ज्यादा संख्या में कैंडिडेट होंगे तो कुछ रिटन टेस्ट भी बेसिकली वो लोग कंडक्ट करा सकते हैं। यहां पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन टाइम आपका सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है, ओनली ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि जिस डेट में वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है उस डेट में आपको पहुंचना होगा। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की यदि हम बात करें या क्वालिटी इंस्पेक्टर की बात करें, इनका जो इंटरव्यू है वो 8 जून 2026 को होने वाला है। और ये भी कहां पे, आपका विशाखापट्टनम, ये पूरा एड्रेस दिया गया है, इस डेट में होने वाला है।
टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें या टेक्नीशियन ईओटी ऑपरेटर की बात करें 9 जून को होने वाला है। टेक्नीशियन फिटर एंड व्हीकल ड्राइवर का 10 जून को होने वाला है। लिस्टर या फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर का एंड हाइड्रा ऑपरेटर का 11 जून को होने वाला है। ऑफिस बॉय या हेल्पर का बेसिकली 12 जून को होने वाला है। तो ये डेट है, इस डेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, इनको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाना होगा। नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके उस डेट में वेन्यू के ऊपर पहुंच के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद में इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस बेसिकली कंप्लीट रहेगा। तो इस तरीके से ये कोंकण रेलवे बेसिकली सिलेक्शन करता है। मैं नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है एनेक्सचर ए में, इसमें प्रॉपर तरीके से इसको फिल करना है और वेन्यू पर लेके जाना है। तो जो भी उस एरिया के हैं, जो भी कैपेबल हैं जाने के लिए, डेफिनेटली आप जा सकते हो। वैकेंसी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, बस 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं ये लोग, देन उसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते वो 5 ईयर के बाद हम लोगों को क्लियर होगा। लेकिन सैलरी वगैरह बेसिक वगैरह काफी अच्छी फैसिलिटी बेसिकली दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।